हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज की ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की क्लास में हम ऑक्सीडेशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के एक अदर मेथड की, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट। लास्ट वीडियोज में हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के मेथड्स की बात कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एपॉक्सीडेशन की बात की थी, जो कि पर एसिड के द्वारा हमने किया था। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई ल्यूमिक्स रीजेंट, जहां पर हमने KMnO4 और NaIO4 का यूज करते हुए ऑक्सीडेशन किया था। और तीसरे वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई बेकर प्रोसेस, जहां पर हमने PdCl2, CuCl2, H2 और O2 का यूज करते हुए किसी भी टर्मिनल एल्कीन को मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट किया था। चौथे मेथड की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट। इसका मतलब यह हुआ कि I2 और CH3COOAg की प्रेजेंस में CCl4 सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्शन होती है तो किस तरीके से एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, वो हमें यहाँ देखना है। तो रीजेंट के रूप में जो इस मेथड में रीजेंट हमारे काम में आने वाले हैं, एक तो है हमारे पास आयोडीन, दूसरा है हमारे पास सिल्वर एसीटेट, तीसरा जो हमारा सॉल्वेंट CCl4 है वो काम में आएगा यहाँ पर, और चौथा हमारा है कि हमारा जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन होती है वो एक्वस मीडियम में हो रही है या नॉन एक्वस मीडियम में। यदि रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो हम उस रिएक्शन को वुडवर्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आयोडीन, सिल्वर एसीटेट और CCl4 के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है और एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, तो अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन को हम वुडवर्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और बनने वाले जो डाइऑल होते हैं वो होते हैं हमारे सिन डाइऑल। और यदि आयोडीन, सिल्वर एसीटेट और CCl4 के साथ नॉन एक्वस मीडियम में इन एब्सेंस ऑफ वाटर यदि रिएक्शन होती है तो हम उस रिएक्शन को प्रीवॉस्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद iodine, silver acetate and CCl4 will takes place in two methods, whether it is happening in aqueous medium, then it is called Woodward reaction. If this reaction in these conditions will not takes place in absence of water or will takes place in absence of water, then it is called प्रीवॉस्ट रिएक्शन। अब हमें इस वीडियो में वुडवर्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, प्रीवॉस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है वो देखनी है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वुडवर्ड रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट के रूप में सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्रीवॉस्ट रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट के रूप में ट्रांस डाइऑल, इन प्रीवॉस्ट रिएक्शन ट्रांस डाइऑल बनता है। इन वुडवर्ड रिएक्शन सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। सिन डाइऑल से मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोनों जो जुड़ने वाले OH होते हैं वो दोनों ही OH एक ही फेस से जुड़ते हैं, या तो ऊपर वाली फेस से जुड़ेंगे या नीचे वाली फेस से जुड़ेंगे। ट्रांस डाइऑल में क्या होता है, एक OH ग्रुप एक ऊपर वाली फेस से जुड़ता है तो दूसरा OH ग्रुप नीचे वाली फेस से जुड़ता है। तो वो प्रोडक्ट हमको, ट्रांस डाइऑल वाला प्रोडक्ट हमको प्रीवॉस्ट रिएक्शन में ऑब्टेन होता है, जबकि सिन डाइऑल, जिसे हम सिस डाइऑल भी बोल सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमको वुडवर्ड रिएक्शन में ऑब्टेन होता है। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि वुडवर्ड रिएक्शन कैसे होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंपल कॉमन रिएक्शन लिखी है, जहाँ पर आपका कोई एल्कीन है जिसकी स्टीरियो मैंने यहाँ ट्रांस दिखा रखी है। यहाँ पर दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, स्टीरियो ट्रांस। और यदि मेरी रिएक्शन इन कंडीशंस में हो रही है, आयोडीन, सिल्वर एसीटेट, CCl4 और H2O, दैट मीन्स एक्वस कंडीशन में हो रही है, तो मेरा प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों ही OH, देखिए
ऊपर वाले फेस से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स सेम फेस से जुड़े हुए हैं, तो हम इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को सिन डाइऑल के नाम से जानेंगे। चूँकि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में आयोडीन, सिल्वर एसीटेट और CCl4 के साथ हो रही है, तो यह रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? वुडवर्ड रिएक्शन कहलाती है। वुडवर्ड रिएक्शन यहाँ पर ये कहलाती है। इसकी मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो देखिए मैकेनिज्म को यहाँ मैंने शो किया है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट के रूप में हमारा वुडवर्ड रिएक्शन में सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। सिन और ट्रांस डाइऑल में आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए। सिन डाइऑल में दोनों जो OH हैं वो सेम फेस से जुड़े होते हैं, जबकि ट्रांस डाइऑल में क्या होता, एक OH ऊपर जुड़ता तो दूसरा OH नीचे की तरफ जुड़ता, तो वो होता हमारा ट्रांस डाइऑल। वो हम देखेंगे प्रीवॉस्ट रिएक्शन में। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखिए मेनली 4 स्टेप होते हैं जो मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। पहले स्टेप में साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेप में एल्कीन के साथ आयोडीन की रिएक्शन होती है, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है। दूसरे स्टेप में ट्रांस डाई आयोडो एसीटेट बनता है। तीसरे में साइक्लिक एसीटॉक्सोनियम आयन बनता है। और यहाँ तक कि ये तीनों स्टेप दोनों में ही सेम होते हैं, चाहे रिएक्शन वुडवर्ड हो चाहे प्रीवॉस्ट हो। चौथे स्टेप में वुडवर्ड रिएक्शन में अटैक ऑफ वाटर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको सिन डाइऑल ऑब्टेन होता है। तो देखिए वुडवर्ड रिएक्शन जो हमारी है उसके 4 मैकेनिज्म के स्टेप मैंने यहाँ दिखाए हैं। पहला जो स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप दोनों ही रिएक्शंस चाहे वो वुडवर्ड हो चाहे प्रीवॉस्ट हो सेम होते हैं। अंतर जो डिफरेंस होता है वो केवल 4th स्टेप का होता है। अब देखिए इन स्टेप्स को हम समझते हैं। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक आयोडीनियम आयन कैसे होता है, तो ये हमारी एल्कीन है कोई, इस पर आयोडीन जो हमने I2 काम में लिया था वो रिएक्ट करता है और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देता है। देखिए आयोडीन में दोनों ही करैक्टर होते हैं, एक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होता है तो एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है। आप ये सभी जानते हो कि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती हैं, तो यहाँ पर ये आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो यहाँ से I- वाला जो पार्ट है वो बाहर हो जाता है और I पॉजिटिव यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर रिएक्शन देता है, यहाँ से ये इस तरीके से कार्बीन की तरह इंसर्शन हो जाता है और हमारा साइक्लिक 3 मेंबर्ड जिसमें आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप जानते हो जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम वहाँ पर एक वर्ड काम में लेते हैं IUM। इसलिए हमने चूँकि आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे लिखा है साइक्लिक आयोडोनियम आयन। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक आयोडोनियम आयन। वो कैसे होगा, आयोडीन का इंसर्शन हो जाएगा। आयोडीन में दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं। आयोडीन के मॉलिक्यूल में एक I पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव। ये दोनों ही तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। चूँकि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की तरह बिहेव करती हैं तो यहाँ पर ये जो आयोडीन है वो प्लस के रूप में यहाँ पर जुड़ता है क्योंकि I- बाहर निकल जाता है, जो कि मैंने यहाँ शो किया है। पहला स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जिसमें साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है। चूँकि 3 मेंबर्ड रिंग बनी है, 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन होता है, इस रिंग की रिंग ओपनिंग करता है और हमेशा रिंग की रिंग ओपनिंग जब भी होती है तो वो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाती है और वो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड अटैक करता है। जिधर की तरफ से रिंग बन रही होती है उधर की तरफ से रिंग ओपनिंग नहीं होती है, बैक साइड से कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस रिंग को ओपन करता है। क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है तो रिंग ओपनिंग होगी, रिंग स्ट्रेन होगा। तो दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस आयोडो एसीटेट। वो कैसे होता है, पहले स्टेप में बना हुआ साइक्लिक आयोडीनियम आयन, ये OAC- ये कहाँ से आया है, जो हमने काम में लिया था CH3COOAG सिल्वर एसीटेट, वहाँ से एसीटेट आयन आता है। और एसीटेट आयन जिधर से रिंग बन रही होती है उसके बैक साइड अटैक करता है। किसी भी कार्बन पर कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है और नीचे वाले कार्बन से कर सकता है। खास बात यह होती है कि 3 मेंबर्ड रिंग जिस फेस पर बनी होती है उसके जस्ट एंटी साइड अटैक करता है, जिससे उस रिंग की रिंग ओपनिंग हो जाती है। जैसे ही अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाएं आयोडीन की तरफ आएंगे, आपके प्रोडक्ट के रूप में ये बनेगा और वो प्रोडक्ट हमारा होगा, एक तरफ OAC जुड़ जाएगा, एक तरफ आयोडीन आ जाएगा और बनेगा हमारा ट्रांस आयोडो एसीटेट।
उसको हमने ट्रांस आयोडो एसीटेट इसलिए बोला है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आयोडीन और एसीटेट जो आयन है वो दोनों एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट फेज पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ट्रांस मैनर में जुड़े हुए हैं, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है, इसलिए हमने बोला है ट्रांस आयोडो एसीटेट। ये वुडवर्ड रिएक्शन या प्रीवोस्ट रिएक्शन दोनों की मैकेनिज्म का कॉमन स्टेप है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। इस ट्रांस आयोडो एसीटेट को हम कुछ इस तरीके से खोल करके दिखा सकते हैं, जिसमें मैंने एसीटेट को खोल करके दिखाया हुआ है, जिसे आप इजी गोइंग यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस एसीटेट को यहाँ पर खोल करके दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कार्बोनिल का कार्बन वाले या न्यूक्लियोफिलिक जो करैक्टर हैं वो चूँकि आयोडीन यहाँ पर है, ये आयोडीन बाहर निकलती है और यहाँ पर इस बॉन्ड के द्वारा अटैक किया जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे। इस बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर अटैक किया जाता है और अटैक करने के बाद आयोडीन को बाहर निकाल दिया जाता है। एनजीपी ऑपरेट होती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑपरेट होता है। और देखिए हमने सिल्वर एसीटेट काम में लिया था, उसमें से एसीटेट आयन यहाँ काम आ चुका है और जहाँ रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पर हमारा Ag+ घूम रहा होता है। वो Ag+ इस आयोडीन को ले जाता है और आयोडीन को ले जाने के बाद इसकी जैसे ही एनजीपी ऑपरेट होती है, मैंने लिखा है Ag+ एक्सेप्ट आयोडीन, और हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है, इस तरीके से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, साइक्लिक एसीटॉक्सोनियम आयन, एसीटॉक्सी ग्रुप बन चुका है। ये देखिए एक तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पहले से बना हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ से बॉन्ड बन जाता है, पहले से बॉन्ड बना हुआ है और फिर यहाँ दूसरी तरफ ऑक्सीजन, इधर वाला बॉन्ड ये पहले से बना हुआ है और इधर वाला बॉन्ड नया बन जाता है, जहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा इस स्टेप में साइक्लिक एसीटॉक्सिनियम आयन बन जाता है, ये रहा। यहाँ तक कि ये तीनों स्टेप, पहले स्टेप में साइक्लिक आयोडीनियम आयन, दूसरे स्टेप में उस रिंग की रिंग ओपनिंग की जाती है एसीटेट आयन के द्वारा, तो ट्रांस आयोडो एसीटेट, और थर्ड स्टेप में जब एनजीपी ऑपरेट हो जाती है तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में साइक्लिक एसीटॉक्सोनियम आयन बनता है। ये तीन स्टेप कॉमन स्टेप होते हैं। ये बनने के बाद अब मैंने कहा था वुडवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारा मीडियम कैसा होता है, एक्वस होता है, एक्वस मीडियम होता है। तो यहाँ ये वाटर काम में आता है और ये वाटर इस रिंग की रिंग ओपनिंग करता है, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। किस तरीके से करता है देखिए, यहाँ पर इसने अटैक किया है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर यहाँ पर अटैक करते हैं कार्बन पर, तो ये यहाँ पर ये OH2 जुड़ जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि OH2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और चूँकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है। और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे ऑक्सीजन पर चला जाता है। और जैसे ही ये दूसरे ऑक्सीजन पर जाता है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ऑक्सीजन पर, इस वाले ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और पॉजिटिव चार्ज चूँकि H+ जा रहा है तो इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यहाँ से ट्यूटमराइजेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे क्या बन जाता है OH, और इधर की तरफ जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से जब टूटेगा तो ये हमारे पास OAC, क्योंकि ये -H+ तो बाहर हो जाता है और OCH3COO हमारे पास बन जाता है, दैट मीन्स एसीटेट बन जाता है। वो एसीटेट यहाँ जुड़ जाता है। लास्ट में हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, और जैसे ही हम इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यहाँ से, तो देखिए इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। हाइड्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो इधर तो जिधर नेगेटिव है उधर जुड़ जाएगा H, तो इधर जुड़ जाएगा OH, तो इधर बन जाएगा OH, ऊपर पहले से OH ही है, दोनों OH एक ही तरफ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको बोला है सिंडाइल। और दूसरी तरफ जब हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एसिटिक एसिड भी बन जाता है, जो एसिटिक एसिड दोबारा से Ag+ के साथ रिएक्शन करके हमारा सिल्वर एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म के जो स्टेप मैंने आपको यहाँ दिखाए थे वो 4 स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। 3 स्टेप कॉमन होते हैं, चौथे स्टेप मैंने कहा था वाटर अटैक करता है
वाटर अटैक करने के बाद इस रिंग की रिंग ओपनिंग, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद रिंग की रिंग ओपनिंग होती है, H+ बाहर निकलता है और हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में सिन डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखे हैं कि वुडवर्ड रिएक्शन से हमको किस तरीके से एग्जांपल देखने हैं। आपको सिन डाइऑल बनाना है, दैट मीन्स दोनों OH जोड़ने हैं, डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, डबल बॉन्ड को ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हुए 2 OH जोड़ने हैं, लेकिन दोनों OH सेम साइड से जोड़ने हैं। उसके बाद वो कंपाउंड कैसा बनाए उसकी स्टीरियो हमें देखनी होती है। देखिए हमारी कोई सिस एल्कीन आपको दिखाई दे रही होगी, दोनों मिथाइल और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं, दैट मीन्स सिस एल्कीन पर ये कैसा एडिशन दे रहा है, वुडवर्ड रिएक्शन से हमेशा सिन डाइऑल बन रहा है, दैट मीन्स सिन पर सिन एडिशन हो रहा है। तो यहाँ से आप डबल बॉन्ड को ख़त्म करते हुए 2 OH जोड़ सकते हैं। एक OH मैंने यहाँ जोड़ दिया है तो दूसरा OH मैंने यहाँ जोड़ दिया। ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से। आप इसको इस तरीके से ना दिखा करके दूसरे तरीके से भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए इस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये रहा, ये ऐसे, ये होगा आपका CH3, ये होगा H, ये होगा CH3, ये होगा H और OH जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं। मीजो कंपाउंड कैसे होगा अभी आप बाद में वीडियो जब आप देखोगे तो उससे समझ पाओगे किस कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। देखिए मीजो कंपाउंड हमारे जो एरिथ्रो आइसोमर होते हैं उन्हीं की एक्सट्रीम कंडीशन होती है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं मीजो कंपाउंड। ये वाला प्लेन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, इस वजह से हमने इसको मीजो बोला है। एरिथ्रो आप जानते हो जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं वो होते हैं एरिथ्रो, और जिनमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं वो होते हैं हमारे थ्रियो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप यदि देख पा रहे होंगे दूसरे एग्जाम्पल में, तो एल्कीन कैसी है, ट्रांस है। आपको वुडवर्ड रिएक्शन करानी है, 2 OH जोड़ने हैं, डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है। एक OH जुड़ेगा वो एक तरफ जुड़ेगा और दूसरा OH जब आप जोड़ेंगे तो वो भी सेम साइड ही जुड़ेगा, लेकिन जब इसको आप फिसर के रूप में लिखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, थ्रियो बनेगा। थ्रियो का मतलब देखिए, इसको हमने थ्रियो इसलिए बोला है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, OH और OH सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है, CH3 और CH3 डिफरेंट साइड है, इसलिए हमने इसको बोला है थ्रियो। विथ पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेगा यहाँ, इसका दूसरा पेयर भी बनेगा, वो कैसा होगा हम बाद में इसकी वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके का थ्रियो विथ पेयर ऑफ एनेंशियोमर होता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि मान लीजिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यदि मैं दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हो कि यहाँ पर तो रहेगा CH3 और यहाँ रहेगा CH3 और इधर आपका जुड़ेगा OH और इधर जुड़ेगा OH, दोनों एक ही तरफ जुड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। H और H एल्कीन की जैसी स्टीरियो थी वैसी उसको मेंटेन रखना है और OH को सेम साइड जोड़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा थ्रियो बना है, एरिथ्रो बना है या मीजो बना है। मीजो तब बनता है, एरिथ्रो की कंडीशंस में से ही मीजो बनता है, यदि उसमें प्लेन होता है तो मीजो बनता है, नहीं तो एरिथ्रो होता है। एरिथ्रो वो होगा जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो थर्ड एग्जाम्पल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एल्कीन सेस है, इस पर वुडवर्ड रिएक्शन होगी। आप दोनों तरफ 2 OH दोनों कार्बन्स पर जोड़ देंगे, सेम साइड जोड़ देंगे, आपका ये कंपाउंड मीजो होगा क्योंकि इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एरिथ्रो भी होगा, एरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन है, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोला है मीजो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चौथे एग्जाम्पल में। आप एल्कीन की जब स्टीरियो की बात कर रहे हैं तो एल्कीन यहाँ पर सिस दिखाई दे रही है और यहाँ पर वुडवर्ड रिएक्शन होनी है, 2 OH आपको जोड़ने हैं, 2 OH जोड़ने हैं, सिन मैनर में जोड़ने हैं, सिस मैनर में जोड़ने हैं। दोनों OH आप डबल बॉन्ड को ख़त्म करके इधर और इधर, यहाँ पर भी OH आप जोड़ सकते हो OH, और एक OH आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बनने वाला प्रोडक्ट मीजो होगा। यहाँ पर एरिथ्रो की कंडीशन आ रही है क्योंकि देखिए एरिथ्रो हम इसलिए बोल रहे हैं कि OH और OH सेम साइड है, D और D सेम साइड है, एरिथ्रो होगा, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मीजो।
इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। पांचवें एग्जाम्पल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए वुडवर्ड रिएक्शन में आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो। कैसी एल्कीन आपको दिखाई दे रही है, ट्रांस, यहाँ से क्या होगा, दो OH जोड़ेंगे, दोनों कैसे मैनर में होंगे, सिन मैनर में आपको जोड़ने हैं। मैंने यहाँ पर दोनों OH आपको दिखाई दे रहे हो तो सिन मैनर में जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बाद में वो कैसा बन रहा है, 3O बन रहा है विद पेयर ऑफ एनेंशियोमर। जब आप 3O की बात करेंगे तो इसके प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए कैसे, ये रहा OH और OH जब आप यहाँ दिखाएंगे तो एक OH इधर आएगा तो दूसरा OH इधर आएगा। और आप दिखा रहे हो CH3 तो यहाँ पर एक CH3 इधर होगा तो दूसरा CH3 इधर होगा। और दोनों COOH ऊपर, और इसमें प्लेन नहीं है क्योंकि प्लेन वो होता है जहाँ पर, ये प्लेन नहीं है क्योंकि OH और OH एंटी साइड है, एंटी साइड है, दैट मीन्स ये होगा 3O। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये देख सकते हैं कि आपको चाहे एल्कीन कैसी भी दी हुई हो, मैंने यहाँ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। जब आपको वुडवर्ड रिएक्शन करानी हो जो हमारी होती है आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 और वाटर की प्रेजेंस में, वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड को ख़त्म करके दो OH जोड़ने होते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि दोनों OH एक ही फेस से जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट की स्टीरियो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा एरिथ्रो बनेगा या 3O बनेगा, इनमें से ही बनेगा। एरिथ्रो की एक और कंडीशन, एरिथ्रो हम उस आइसोमर को बोलते हैं जिसमें दो स्टीरियो सेंटर हो, दैट मीन्स दो कायरल सेंटर हो, सेम ग्रुप सेम साइड हो। लेकिन यदि उसी एरिथ्रो में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो एरिथ्रो को ही हम क्या बोलते हैं, मीजो बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ मीजो बोला है। 3O जो है वो कंपाउंड होता है, वो आइसोमर होता है जिसमें दो स्टीरियो, दो कायरल सेंटर तो हैं। दोनों जो ग्रुप होते हैं सेम ग्रुप, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट साइड होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिफरेंट साइड है, एक OH इधर, एक OH इधर, एक CH3 इधर, एक, ठीक है। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बोला है 3O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3O बनेगा या एरिथ्रो बनेगा, इन दोनों में से ही बनता है। और यदि उसमें प्लेन होगा तो एरिथ्रो ही हमारा क्या कहलाता है, मीजो कहलाता है। इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो आएगी, उसमें आप ये देख सकते हैं कि कंपाउंड कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पर वुडवर्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म के जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए उनमें 3 स्टेप कॉमन होते हैं, दैट मीन्स वो प्रीवोस्ट रिएक्शन में होते हैं। यहाँ तक कि ये तीनों स्टेप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही स्टेप वुडवर्ड में भी होते हैं और प्रीवोस्ट में होते हैं। अंतर होता है तो केवल ये चौथे स्टेप का, क्योंकि हमें पता है प्रीवोस्ट रिएक्शन में जो हम वाटर की प्रेजेंस नहीं होती है, जबकि वुडवर्ड रिएक्शन में हम वाटर की प्रेजेंस काम में लेते हैं। थैंक यू।